Hello everyone, a very good evening to all of you. What we will be discussing in this video, आप करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर। उससे पहले मैं बता देती हूँ सारा आपने क्या क्या किया है 4th चैप्टर में 3rd चैप्टर में। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बीएससी में मेरे पास नॉन मेडिकल था और मास्टर्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपका काम क्या है, अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन करने का तरीका बता दिया था, मैं फिर से बता देती हूँ। एक जैसे लेक्चर कंप्लीट हो गया, क्लास देख ली, उसके बाद में 5-4 मिनट उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपको की पॉइंट लग रहे हैं वो हाईलाइट कर लो या वहाँ पे स्टार मार्क लगा लो। और जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो उससे पहले 2-3 मिनट उसको देख लोगे तो वो परमानेंट स्टोर हो जाएंगे माइंड में। तो ये सबसे शॉर्टकट और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चैप्टर को अच्छे से करने का। अभी करेंगे आप 5th चैप्टर। 4th चैप्टर में क्या क्या किया है। 4th चैप्टर में 4.1 की थी। 4.1 में क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 4.2 में क्या किया था, 4.2 में क्या था, रूट्स फैक्टराइजेशन से। 4.3 अपने सिलेबस में नहीं थी। और 4.4 में क्या था, रूट्स ही किए थे बट उनके रियल है या नॉन रियल है या नो रियल है या इक्वल है, बस वो वाला काम। तो इजी सा कंसेप्ट था। और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टोटल मिला के ये आएंगे 22 से लेके 24 मार्क्स तक के। मीन्स अगर इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लोगे तो पास होने का काम तो हो गया। और 5th चैप्टर आएगा 5 मार्क्स का। 3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, एक एक मतलब 2-2 लाइन की क्वेश्चन है। तो यहाँ से 33 मार्क्स तो हो जाएंगे कन्फर्म। तो ये हो गया अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कितने चैप्टर कितने मार्क्स का कितने कौन सा चैप्टर आएगा। तो अभी करते हैं आप 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन छोटी सी। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। हम बोल रहा है कि कोई भी एक फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी अगली टर्म होएगी तो उनमें ऐड फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस या ऐड पाएगा मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को छोड़ के मतलब अगर कोई फर्स्ट टर्म 1 है तो उसको छोड़ के उससे अगली में फिक्स नंबर का जो भी होगा 3 है या +5 है तो सेम का डिफरेंस मिलेगा। जैसे +2 हो गया, आगे भी +2 हो गया, ऐसे ही। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे एपी का एक ये रूल कि ए है, अगली टर्म है a+d, तो उससे अगली टर्म है a+2d और a+3d, जहाँ पे डी है ये कॉमन डिफरेंस है। अब तो ऐसे चलती रहेंगी। हियर डी इज कॉमन डिफरेंस। डी आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस। तो ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, ठीक है। अभी करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में इनका ही काम है, बस इनको अच्छे से करना आना चाहिए। देखना कितने टर्म तक है, A4 तक देखना है। और उसका फॉर्मूला होता है a+3d। कैसे निकाला, an होता है वो a+n-1 × d। ये फॉर्मूला करेंगे 5.2 में। ये अभी अपने काम का नहीं है, इसको देख लो। 4th टर्म तक निकालना है कैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इससे में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट, इसमें से सेकंड थर्ड वाले में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो डी सेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी बन रही है, नहीं आ रहा है तो एपी नहीं बन रही। अभी क्वेश्चन से की हेल्प से आप अच्छे से करेंगे। तो करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 वो बोल रहा है द टैक्सी फेयर, क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बना रही है तो कैसे बना रही है। द टैक्सी फेयर कि टैक्सी का किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर का तो फिक्स है। क्या फिक्स है कि वो जाएगा 15 रुपये लेगा। 1 किलोमीटर जो पहले वाले किलोमीटर का फिक्स कर दिया उसने। और उसके बाद में जब सेकंड वाले किलोमीटर जाएगा उसमें 8 का एडिशन होगा, ठीक है।
तो अभी करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the fare of taxi is rupees 15. 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए एंड नेक्स्ट के लिए इंक्रीजेस, सिंपल है ये, 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट का क्या हो गया, 15 हो गया, इट मीन्स ए है वो 15 है। और सेकंड वाला हो गया वो क्या होता है, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, अगली वाली क्या होती है ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, इतने तक निकाल रहे हैं बस एक बार, ऐसे ही चलते जाएगा। 15 तो आ गया, पता चल गया, उसमें 8 का एडिशन प्लस 8, अगली वाली में प्लस 2 इंटू 8 कर लो या कर लो 50 प्लस 8, मर्जी है तुम्हारी, 15 प्लस 8 प्लस 8, 15 प्लस 3 इंटू 8 या कर लो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 15 इंटू प्लस 4 इंटू 8 या कर लो 15 इंटू प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म 15, सेकेंड टर्म 23, उससे अगले वाली क्या आ जाएगी 31, उससे अगली क्या आ जाएगी 39, तो ऐसे ही चलता रहेगा। सो सिंस द टर्म इंक्रीज बाय 8 continuously increases by same number, और सेम नंबर क्या है, दैट इज 8, सो इट फॉर्म है एन ए पी, तो वो ए पी फॉर्म करेगी, ठीक है। 15 बोला था, उसमें 8 एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, तो अपना क्वेश्चन बन गया, बस यही करना था। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। बोल रहा है कि एक टाइम पर 1/4 रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगी अमाउंट प्रेजेंट, ठीक है। तो वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी यही बताना है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो लेट अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज एक्स, अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स। तो नेक्स्ट क्या हुआ, सो बाय गिवन स्टेटमेंट या कंडीशन क्या था कि एक्स में से 1/4 हो रहा है, तो मतलब एक्स का 1/4, एक्स का 1/4 क्या होगा, एलसीएम लिया 4, 3x माइनस 4x माइनस एक्स, 3x/4, ये आ गया सेकेंड। अब इसमें से फिर 1/4, तो 3x/4 माइनस ऑफ 3x/4 का 1/4, ये आ गया 16, 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x/16। तो फर्स्ट टर्म क्या रही है x, सेकेंड टर्म क्या रही है 3x/4, और थर्ड टर्म आ गई 19x/16। अब आपको पता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d
जहाँ पे डी है वो सेम होता है ना। अब इनका सेम देखते आ रहा है नहीं आ रहा। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू -x/4 आ गया, और 9x/16 माइनस ऑफ 3x/4, 16 एलसीएम आ गया। 9x माइनस आ गया माइनस का 3x/16 इक्वल नहीं आ रही, माइनस ऑफ x/4 इज नॉट इक्वल टू, so it is not form एन AP, कि वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया। आ गया होगा समझ में। पहले बोला कि एक x यूनिट हम मान लेते हैं, उसका हर बार फोर्थ रिड्यूस हो रहा है। अब इस यूनिट का फोर्थ x/4 हो गया, 3x/4 आ गया। अब सेकंड वाले में से इसका 3/4, इसका 1/4 होगा तो 3x/4 का 1/4 निकाल दिया, ये आ गया। अब ये टर्म बन गई। सिंस वी नो दैट AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो दोनों का डिफरेंस लिया। a+d कैसे लेते हैं डिफरेंस, a+d माइनस ए प्लस 2d माइनस ऑफ a+d, तो ये ले लिया। ये निकालने का, डी का निकालने का तरीका, डी कैसे आएगा तो ऐसे निकल जाएगा। अगर इक्वल आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP में है, नहीं तो वो AP में नहीं है। अभी करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹154 फर्स्ट मीटर एंड राइजेज ₹54 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये बोल रहा है कि पहले अगर खुदाई कर रहे हैं तो उस खुदाई की 150 वैल्यू है फर्स्ट मीटर के लिए, और फिर 50 इंक्रीज हो रही है जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लिख रखा है दे रखा है बस वही लिख रही हूँ। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए बताइए उन्होंने क्या है, 150 रुपीज़ एंड इंक्रीजेज फॉर एवरी या ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मैंने इस अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जो भी क्वेश्चन में था बस उसको वर्डिंग में लिख दिया। वो रुपीज़ है वो 50, तो फर्स्ट टर्म तो होगी 150, सेकंड है वो a+d होती है तो 150 + 50 बता दिया। तो उसने डी इंक्रीज हो रही है तो ये 200, a+2d बनाएंगे तो क्या होगा 150 + 2 × 50, तो ये हो गया 250। ऐसे ही अगला हो जाएगा 300, तो फर्स्ट टर्म 150, 250 एंड 300 बन गई AP, क्योंकि 50 का ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है नंबर। increases by 50, so it form एन AP, कि वो एक AP फॉर्म कर रहे हैं। हो गया, इजी सा था। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर रुपीज़ इतना है, वो डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आई थिंक फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अमाउंट ऑफ एवरी ईयर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट ईयर का कितना है 10,000 रुपीज़, एंड नेक्स्ट ईयर का इंक्रीजेज बाय नेक्स्ट ईयर्स इंक्रीजेज बाय 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में जो था बस मैंने अभी तक वही लिखा है, ठीक है। अपने पास से कम लिखने की कोशिश करो, जो क्वेश्चन में है सिर्फ उसको यूज़ करो।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 इंटू टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में बता रखा था 10,000, तो फर्स्ट वाले टर्म में तो यही आएगा, क्योंकि एक साथ में तो कुछ नहीं लगेगा, तो ये वाली टर्म होगी एज इट इज। अगले में क्या आएगी, 1+8/100, रेट दे रखा था आर, यहाँ पे 8% है, टाइम 1 ईयर का हो गया। उससे अगले में 1+8/100 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये तो बन गया 10,000, चलो ठीक है। अगले वाला 10,000 इंटू एलसीएम लिया तो 108, अगले वाला 10,000 तो ठीक है, 108/100 का स्क्वायर। अब इतना तो आपको पता चल रहा है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलो 108 की पावर स्क्वायर बन गया, ये ठीक है। फिर इसमें से की पावर 1 बच गया, ये ठीक है। लेकिन इसमें से ये करेंगे तो एक पावर नहीं बच रही, कैसे, अभी करके दिखाती हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10,000 होगी, ठीक है। इसकी 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये होगी 10800। इसमें से 2 2 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर आ गया 108, और 108 मल्टीप्लाई करेंगे तो 864, और 8 हो गया 0 0 0 8 0 1 1 0 मतलब 164 11,664, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आ गया 800, इन दोनों का। पर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 864 इक्वल नहीं आ रही, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, difference is not same everywhere, so it does not form an AP, कि वो एक AP फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। आ गया होगा समझ में। फॉर्मूला यूज़ किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में मैंने सारी करके बता दिया, देख लेना, इजी सा कॉन्सेप्ट था। अभी करते हैं अपना सेकंड का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये बता रहे कि 4 अगले टर्म लिख के बताओ क्या क्या है ये। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए तो गिवन है 10 एंड डी गिवन है 10, ए 10 डी 10, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डी प्लस 4d। उन्होंने बोला था 4 टर्म तक, पापा चलो 4 टर्म तक बोला था, 3d तक निकाल देते हैं अपन, या 4d तक निकाल देते हैं, यहाँ तक ही बोला है क्वेश्चन ने। तो एक बार दिखा देती हूँ कैसे होगा। 10 हो गया, 10 + 10, 10 + 2 × 10, 10 + 3 × 10, 10 + 4 × 10। क्वेश्चन में यहाँ तक था 10 20 30 40 फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एपी बन रही है, रिप्रेजेंट एपी। तो ये जो नेक्स्ट 4 टर्म्स होगी, यही है अपना आंसर। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट, एक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे एपी पे एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उसमें सारे फॉर्मूला है। ऑल चैप्टर रिवीजन कितनी देर में, सिर्फ 10-1 मिनट में हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, 10 या 12 मिनट्स की होगी, इतनी ही है, उससे बड़ी मैंने डाली नहीं अभी तक। तो ये वाले होगी, तो इसको देख लेना। उससे देखने से क्या होगा, 5th चैप्टर मतलब 5 मार्क्स में से 5 के मार्क्स वहाँ से हो जाएंगे कवर। रिवीजन मैथ्स का यही होता है, जितनी करेंगे उतनी होएगी। तो रिवीजन के लिए उसको देख लेना, वीडियो को छोटी सी है, पक्का
डेफिनेटली उसको और बूस्ट करने में हेल्प करेगी। ए है वो -2 है और डी है वो 0। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इतने तक ही निकालना है बस। अभी तक ये करिए। तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -2 प्लस 3 इंटू 0, आगे तक तो -2 -2 -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई किए करेंगे तो 0 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो ऐसे ही तो ये क्या ईपी हो रही है? हाँ ईपी बन रही है। ये कैसे बन रही है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। ये आगे क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट में, तो इसको याद रख लेना। ये आपके ऑप्शन के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन। मैं कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बता दूँ, बाद में तो करेंगे ही मार्च के फर्स्ट वीक में। सेकंड के थर्ड पार्ट में ये है वो 4 है और डी है वो -3 है। तो ये 4 हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू ये वाला करेंगे, 4 प्लस 3 इंटू -3, ऐसे ही टर्म चलती रहेगी। तो 4 -3, 4 -6, 4 -9, 4 1 -2 -5। तो ये अगली जो भी टर्म्स उन्होंने निकालने को बोला था वही आ गई अपने पास। तो यही है आंसर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ए है -1 और डी है वो 1/2। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना बस। -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 माइनस हाफ हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 0 और ये -1 से 3/2 ये बन गया 1/2। ये आगे पास अपने पास आंसर। अब करते हैं अब सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ए है वो -1.25 एंड डी है वो -0.25। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, कुछ नहीं है। या तो इसको 0.5 को हटा के कर लेना, बाद में दोनों जगह पे लगा देना, या फिर कैसे भी कर लेना सोल्व, इजी सा है, बन जाएगा। फॉर्मूला बताइए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अभी करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए और डी बताना है क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 3 1 -1 -3 का फर्स्ट क्वेश्चन था 3 1 -1 -3, ठीक है। ऐसे ही चल रहेगा। तो ए आ गया अपने पास 3। फर्स्ट वाली टर्म तो यही होती है। सेकेंड वाली टर्म क्या होती है? प्लस डी 1 है और फर्स्ट वाली टर्म 3 है। तो अगर डी निकालना हो तो ए प्लस डी माइनस ये निकाल दे तो डी आ जाएगा, है ना। तो डी 1 -3 -2 हो गया। तो यहाँ से आगे ए और डी की वैल्यू यही है अपना आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7। तो ए तो हो गया -5 और डी क्या होता है? -1 और +5 करेंगे, माइनस माइनस हो गया ना, -1 माइनस हो -5। क्या किया है? ए प्लस डी माइनस ए, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म कैंसिल कर दी तो डी आ गया 4। तो ये आ गया, ए तो आ गया -5 और डी आ गया 4 आंसर, ठीक है। अभी करते हैं थर्ड। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, आसान सा है। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ये तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म ये वाली। डी कैसे निकालते हैं? ए प्लस डी 5/3 और ए क्या है? 1/3। तो डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ए प्लस डी माइनस ए। तो 5/3 माइनस
1/3 यानी 4/3। तो डी की वैल्यू आ गई 4/3 और ए की वैल्यू आ गई थी 1/3। तो ये आ गई दोनों वैल्यूज़। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है पक्का। दो तो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आएंगे 2 मार्क्स के। अब करते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड के फोर्थ में क्या बोल रहा था 0.6 1.7 2.8 और 3.9 अप टू सो ऑन। तो ए क्या है, जो भी फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है। ठीक है, डी क्या होगा ए प्लस डी माइनस ए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली या थर्ड में से सेकंड वाली, कोई से में से कोई से सब्ट्रैक्ट कर लो। थर्ड में से सेकंड वाली, या तो इन दोनों का ले लो या फिर इन दोनों का ले लो, डिफरेंस वही आना है। तो 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1 डी भी आ गया और ये भी आ गया। यही अपन आंसर निकाल रहे थे। अभी करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 2 4 8 16। क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट 2 4 8 16। तो ए क्या पे 2 है, ए प्लस डी जिसको बोलते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2, 4 हो गया। ए प्लस 2D वो है 8 जिसको बोलते हैं A3 और A4 ए प्लस 3D वो है 16। ठीक है, अब उन्होंने बोला था डी निकालो, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी निकालना है। तो ए प्लस डी माइनस ए इक्वल टू डी आ जाएगा, है ना। तो 4 माइनस 2 2 हो गया। यहाँ से एक वाले टर्म से तो आ गई, ये A2 माइनस A1 से आ गया डी। ठीक है, अब देख रहे हैं पहले तो एपी फॉर्म होगी या नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, पहले एपी भी बनानी है फिर कॉमन डिफरेंस बताना है। अब एक टर्म का निकाल दिया और मैंने पहले ही बताया था फोर्थ टर्म तक तो निकालना ही निकालना है। फोर्थ टर्म तक आप करेंगे फाइंड आउट फोर्थ टर्म तक। तो ये तो हो गया एक का। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 माइनस A2 4 यानी आ गया 4। यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, मतलब यहाँ से डी आया 2 यहाँ से डी आया 4। अब एक बार और कर लेते हैं A4 माइनस A3। A4 क्या था 16 माइनस 8 यानी 8, यहाँ पे आ गया डी 8। नहीं आ रही इक्वल, पहले वाले में ही नहीं आ रहे थे, आगे तो जाना ही नहीं था। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट फॉर्म एंड एपी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, doesn't form an EP, form an EP कि EP फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2 5/2 3/3 और 7/2। 2 5/2 3 और 7/2। अब यहाँ पे लिखना तरीका आ गया होगा। तो A1 है 2 है, A2 है 5/2 है, A3 है 3 और A4 है 7/2। कुछ नहीं किया, इसके सामने जो फर्स्ट है उसको A1, सेकंड को A2, थ्री को A3, फोर्थ को A4। बस अब क्या करना है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है A4 माइनस A3। सबकी वैल्यू पुट कर देना। 2 5/2 माइनस 2 3 माइनस 5/2 एंड 7/2 माइनस 3। ठीक है, 5/2 माइनस 2 किया तो 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया। इसका मतलब तीनों जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यस इट इज फॉर्म एन एपी। यस इट फॉर्म एन एपी के एपी प्रो हो रही है। तो उसकी नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म और बता दीजिए कि नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म्स, जहाँ पे एपी बनेगी वहाँ पे ही निकालेंगे। तो A5 निकालनी है, A6 और A7 ये सारी निकालनी है। तो A5 क्या होगी, A5 होगी A प्लस
5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए क्या है 2 प्लस 5 यानी 4 इंटू डी, डी क्या है 1/2, 2 प्लस 2 यानी हो गया 4, और ए 6 क्या होगा ए प्लस 5d, 5d क्या होगा ए है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये 2 प्लस 5/2 यानी 9/2, तो ऐसे ही ए 7 आ जाएगी 5, कैसे ए प्लस 6d, ए एन होता है वो होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने भी अभी भी बताया था ए 2 क्या होता है ए प्लस डी, ए कम कर रहे हैं बस उससे, तो ए 7 में ए प्लस 6d हो गया, तो ए 7 हो गया 2 प्लस 6 इंटू डी 1/2 है, तो 2 इन प्लस 6 इंटू 1/3 यानी 5 आ गया, तो नेक्स्ट टर्म है 4 9/2 एंड फिफ्थ आंसर, ये आ रहे हैं अपने आंसर। ठीक है, अभी करते हैं आप फोर्थ का थर्ड। आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, इजी से है, कुछ समझ ना आए तो बता देना, मैं अगली वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो बता दूंगी। तो ये आगे हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। अगली वाली टर्म चलो एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फोर्थ का थर्ड क्या बोल रहा है, -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2, तो ये है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, डी होता है क्या A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 क्या है -3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया -1/2, और A3 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये हो गया -7.2 प्लस 5.2, तो यहाँ से आ गया -3.1 से ये गया तो ये बच गया 2, यहाँ पे भी आ गया ये -2 हो गया, ये हो गया -2 और ये -2, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया सेम, तो -2 अगली वाली टर्म्स निकाल लेना, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। तो अभी करते हैं आप क्लास को बाइंड अप, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, ओके बाय।